क्या हो अगर वजन घटाने का जो राज है वो हमारी अपनी रसोई में ही छिपा हो, और वो भी उन चीजों में जिन्हें हम अक्सर मीठा और अनहेल्दी मानकर छोड़ देते हैं। आज हम राजीव दीक्षित के नजरिए से आयुर्वेद की कुछ ऐसी ही हैरान करने वाली सलाहों को जानेंगे जो हमारे खाने पीने की सोच को पूरी तरह बदल सकती हैं। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो सुनने में थोड़ा कह सकते हैं अजीब लग सकता है। क्या सच में गुड़ जैसी मीठी चीज और तिल जैसा तेल वाला खाना हमारा वजन कम कर सकता है? ये तो सुनने में बिल्कुल उल्टा लगता है ना? और इसका जवाब शायद आपको चौंका दे, क्योंकि आयुर्वेद के इस विश्लेषण के हिसाब से इसका सीधा सीधा सा जवाब है हाँ। लेकिन ये मुमकिन कैसे है? आखिर मीठे से वजन कैसे घट सकता है? चलिए इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। देखिए, ये कोई नया डाइट प्लान या कोई नया नुस्खा नहीं है। ये ज्ञान हजारों साल पुराने आयुर्वेदिक सिद्धांतों से आता है। आयुर्वेद, अब जानते ही हैं, भोजन को सिर्फ कैलोरी के तौर पर नहीं देखता, बल्कि शरीर पर उसके असर, उसके प्रभाव के नजरिए से देखता है। और ये सारी जानकारी हम तक पहुंची है राजीव दीक्षित के काम से। उनका एक ही मिशन था, भारत की जो प्राचीन स्वास्थ्य परंपराएं हैं, जो मान्यताएं हैं, उन्हें फिर से जिंदा करना। वो मानते थे कि हमारी सेहत का जो असली खजाना है वो हमारी जड़ों में ही कहीं छिपा हुआ है। तो अब आते हैं उस नियम पर जो इस पूरी प्रक्रिया की कह सकते हैं नींव है। आयुर्वेद में सही चीजों को सही तरीके से मिलाना, मतलब फूड कॉम्बिनेशन, बहुत जरूरी माना जाता है। और दूध, दही और गुड़ के मामले में तो ये नियम जानना बेहद बेहद जरूरी है। नियम बहुत ही सीधा और साफ है। गुड़ को दही के साथ मिलाना अमृत के समान है, लेकिन उसी गुड़ को दूध के साथ मिलाना जहर के समान माना गया है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि दूध और गुड़ के जो गुण हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध काम करते हैं। और इस नियम का एक जीता जागता उदाहरण है बिहार के मिथिला इलाके का पारंपरिक व्यंजन दही चूड़ा। वहां आज भी दही के ऊपर हमेशा गुड़ डालकर ही परोसा जाता है। ये दिखाता है कि ये ज्ञान हमारी परंपराओं में आज भी जिंदा है। तो सवाल उठता है कि अगर किसी को दूध के साथ गुड़ खाना ही हो तो क्या करें? उसका भी एक तरीका है, और तरीका बहुत आसान है। पहले गुड़ का टुकड़ा मुंह में रखिए, उसे खाइए और फिर कुछ देर रुककर ऊपर से दूध पी लीजिए। बस याद ये रखना है कि उन्हें पेट में जाने से पहले कभी मिलाना नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं सर्दियों की। आयुर्वेद के हिसाब से ना हर मौसम का अपना एक खास भोजन होता है। तो चलिए देखते हैं कि सर्दियों के मौसम में हमें कौन से सुपरफूड्स खाने की सलाह दी जाती है। तो सर्दियों के 3 मुख्य सुपरफूड्स हैं गुड़, तिल और मूंगफली। इन तीनों में एक कॉमन जादुई गुण है, ये सभी क्षारीय यानी एल्कलाइन होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये हमारे शरीर में बढ़ी हुई एसिडिटी को शांत करते हैं, उसे बैलेंस करते हैं। आयुर्वेद की भाषा में कहें तो इन एल्कलाइन फूड्स का एक और बहुत बड़ा काम है, ये कफ दोष को कंट्रोल करते हैं। कफ शरीर की वो एनर्जी है जो स्थिरता और भारीपन से जुड़ी है, और जब ये बिगड़ जाती है तो मोटापा जैसी समस्याएं पैदा होने लगती हैं। तो अब हम वापस अपने मूल सवाल पर आते हैं। ये सब खाने की चीजें आखिर वजन कम करने में मदद कैसे करती हैं? रहस्य यहीं छिपा है। अब जो दावा किया गया है वो काफी बड़ा है। कहा यह जाता है कि अगर सर्दियों के 3 महीनों में इन चीजों का सही तरीके से सेवन किया जाए तो 8 से 10 किलो तक वजन कम हो सकता है। पर कैसे? देखिए, इसका राज हमारे शरीर में मौजूद तेलों में छिपा है। इसे ऐसे समझिए कि हमारे शरीर में 2 तरह के तेल हैं। एक है खराब तेल यानी एलडीएल और वीएलडीएल, जो हमारी नसों में चिपक कर मोटापा और बीमारियां लाता है। और दूसरा है तिल में पाया जाने वाला अच्छा तेल यानी एचडीएल। ये अच्छा तेल एक क्लीनर की तरह काम करता है, जो नसों में जाकर उस चिपके हुए खराब तेल को साफ करके शरीर से बाहर निकाल देता है। लेकिन सिर्फ क्या खाना है यही काफी नहीं होता। आयुर्वेदिक पूरी जीवन शैली है। वजन घटाने और हमेशा स्वस्थ रहने के लिए खाने के अलावा कुछ और आदतों को अपनाना भी उतना ही जरूरी है। राजीव दीक्षित के अनुसार ये कुछ सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली आदतें हैं, जैसे भोजन का समय तय करना, रात का खाना सूरज डूबने से पहले खा लेना, और सबसे जरूरी, खाने के 1 घंटे पहले और बाद तक पानी नहीं पीना। ऐसा करने से पेट की पाचन अग्नि मजबूत रहती है। और हाँ, दिन भर गर्म पानी पीते रहना शरीर की सफाई के लिए बहुत फायदेमंद है। तो ये सब जानने के बाद
एक सवाल मन में जरूर आता है, क्या हमारी आज की जो बड़ी-बड़ी स्वास्थ्य समस्याएं हैं, उनका हल हमारी दादी नानी के सदियों पुराने नुस्खों में ही छिपा है? शायद जवाब के लिए हमें बाहर नहीं, बल्कि अपनी जड़ों की ओर देखने की जरूरत है। इस पर सोचिएगा जरूर।